उस घर की नौकरी तो फरिश्ते भी करते हैं। सैयदा के घर के कामकाज अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते करें, क्या मर्तबा होगा ना उनका। हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमजान शरीफ का महीना दोपहर का वक्त है। कहती हैं मैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के मकान पर पहुंची, दरवाजा बंद था मगर अंदर से चक्की के चलने की आवाज आ रही थी। वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की चक्की, गर्मी का मौसम है, रमजान का महीना है, दरवाजा बंद है, दोपहर का वक्त है मगर चक्की के चलने की आवाज आ रही है। कहती है मैंने रोशनदान से जब झांक के देखा ना अंदर, रोशनदान से झांक कर देखा तो क्या नजर आया, सैयदा मुस्तफा की शहजादी आराम फरमा रही हैं। मेरे प्यारे आका की प्यारी शहजादी सैयदा सो रही है, मगर हजरत उम्मे ऐमन हैरान हो गई। सैयदा तो सो रही हैं मगर चक्की बराबर चल रही है, आटा बराबर पिस रहा है। और नजर पड़ी तो क्या देखा कि वो झूला जिसमें हसनैन करीमैन है, सैयदा के शहजादे का झूला हिल रहा है मगर हिलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। हजरत उम्मे ऐमन आका की बारगाह में आ गई, मेरे मुस्तफा को आकर सारा माजरा बयान कर दिया। कहती हैं आका चक्की भी चल रही है, झूला भी हिल रहा है, समझ में कुछ नहीं आया। ताजदारे मदीना ने फरमाया, नबियों के इमाम ने फरमाया, ऐ उम्मे ऐमन सुनो, मेरी शहजादी रोजे से है। और सैयदा का रोजा भी कैसा है, पानी से इफ्तार है, पानी से सहरी है, कई दिन से खाया कुछ नहीं। ताजदारे मदीना ने फरमाया मेरी बेटी का रोजा है, भूख की शिद्दत है। अल्लाह ताला ने फातिमा पर नींद का गलबा तारी कर दिया कि कुछ आराम कर सके, कि भूख की शिद्दत न तड़ पाए। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेज दिया, फरिश्तों जाओ मेरे महबूब की शहजादी के घर पे चले जाओ, उनके घर का काम करो। आका फरमाते हैं मेरी शहजादी आराम कर रही है और अल्लाह के फरिश्ते मेरी शहजादी के घर का काम कर रहे हैं। ये शान है सैयदा की, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। मुस्तफा की शहजादी की सीरत तो पढ़ें। आज हमारी माए बहनें दुनिया के माहौल में, दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की रानाइयों में मस्त मगन है, कोई परवाह नहीं। मगर सुने, गौर करें, सैयदा तो नबी की शहजादी हैं, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कौनैन की शहजादी है। दुनिया में कोई किसी बड़े बाप की बेटी हो, किसी अमीर कबीर इंसान की बेटी हो, किसी मुखिया चौधरी की बेटी हो, किसी मिनिस्टर वजीर की बेटी हो, मगर कितने बड़े अमीर की बेटी क्यों ना हो, वो मुस्तफा जान रहमत ताजदारे मदीना के बेटी की बराबर नहीं हो सकती है। बराबर तो छोड़िए, उनके कदमों की खाक के बराबर नहीं हो सकती है वो सैयदा। मगर जिंदगी पे नजर डालो, ऐ मेरी बहनों देखो तो जरा, उनका तकवा भी लाजवाब है, उनका पर्दा भी लाजवाब है, उनका सब्र भी लाजवाब है, उनका ज़ुहद भी लाजवाब है, उनकी इबादत भी लाजवाब है, उनके सजदों का भी जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। कौन सैयदा? वो सैयदा की गुर्बत में जिंदगी गुजार दी। और गुर्बत ऐसी, एक मर्तबा तो मक्के की औरतों ने मशवरा कर लिया था कि सैयदा को रुसवा करेंगे, मुस्तफा की बेटी को रुसवा करेंगे। कुरैश के यहाँ पर, कुरैश कबीले में कहीं पर शादी का एहतमाम किया गया है, शादी है वहां पर। वो आ गए मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अगर हमारी शादी में आपकी शहजादी तशरीफ ले आए, अगर सैयदा आ जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी, चार चांद लग जाएंगे तकरीब में हमारी। या रसूल अल्लाह, शहजादी को भेज दीजिएगा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया ठीक है भेज देंगे। मेरे आका ने वादा करके उनको रुखसत कर दिया। इधर मेरे मुस्तफा ने फरमाया है मेरी
मेरी शहजादी, ऐ मेरी लख्ते जिगर मेरी बेटी, ऐ फातिमा तुम्हें शादी में जाना है। मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा कहती हैं आका मुझे शादी में इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो औरतें अपने लिबास को, अपने बनाओ सिंगार को, अपने खूबसूरत महंगे लिबास पहनकर मुझे दिखाएंगी और वो उनकी कोशिश ये होगी कि वो मुझे रुसवा करें। अल्लाह ताला की कसम गौर करो, परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब अभी दर गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया, ताइरे सिदरा आ गए, अल्लाह का पैगाम आ गया। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। आका अपनी शहजादी को फरमाइए शादी में जाएं, फातिमा को कहिए शादी में जाएं, इसलिए कि फातिमा शादी में जाएंगी और फायदा इस्लाम को पहुंचेगा। अल्लाहु अकबर। खुद परवरदिगार आलम हुक्म दे रहा है हुजूर से, अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है महबूब भेज दो, इस्लाम को फरोग मिलेगा। हुजूर ने फरमाया बेटी जाना है। जी हुजूर। सैयदा के पास महंगा लिबास तो नहीं था। आज हमारे यहां कोई शादी हो, घर में तो छोड़िए दूर की रिश्तेदारी में हो, महल्ले पड़ोस बस्ती में हो, तो घर के अंदर औरतें लड़ना शुरू कर देती हैं अपने शोहरों से, महंगी महंगी डिमांड करती हैं, महंगे महंगे उम्दा लिबास मांगती हैं, जेवरात मांगती हैं, कहती हैं फला की शादी में जाना है। ऐ मेरी बहनों, महल्ले में या दूर की रिश्तेदारी में शादी आए तो तुम महंगे लिबास मांगा करती हो, मगर मुस्तफा की शहजादी का लिबास कैसा है? सैयदा की चादर में तो पैबंद लगे हुए हैं। तुम एक तरफ तो कहती हो हम सैयदा की कनीज हैं, एक तरफ तो कहती हो हम सैयदा की बांदी हैं, मगर सुनो सुनो उनकी सीरत पर भी अमल किया करो, उनकी सीरत को भी अपनाया करो, उनके किरदार को भी देखा करो, उनकी जिंदगी पे भी नजर डाला करो। सैयदा फातिमा ने अपनी चादर सर पे डाली है, अल्लाहु अकबर। अब सैयदा फातिमा अल्लाह के हुजूर दुआ करती हैं, हाथ उठा के अर्ज करती हैं, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार मुझे रुसवा न करना, मैं तेरे महबूब की शहजादी हूं, तेरे महबूब की बेटी हूं, मौला मुझे रुसवा न करना। अर्ज करती है मौला मुझे रुसवा न करना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने भी करम फरमा दिया, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है ना, परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत का भी जलवा दिखा दिया। ये सारी कुरैश की औरतें महंगे लिबास पहन के बैठी हैं कि सैयदा आएंगी हमारे लिबास को देखेंगी, उनकी आंखें खीरा हो जाएंगी, फिर वो अपनी मुफलिसी नादारी पर आंसू बहाएंगी, मगर इन्हें खबर नहीं थी। सैयदा जैसी पहुंची है ना, इन औरतों ने जब देखा इनकी आंखें फटी रह गई। बात ये थी इन सारी औरतों ने दुनिया के लिबास पहने थे और सैयदा जब पहुंची हैं तो सैयदा के बदन पर दुनिया का लिबास नहीं था, बल्कि जन्नती लिबास में मलबूस होकर गई है, जन्नती जोड़ा पहन के गई है। हुजूर की शहजादी की शान तो यह है, खुद जन्नत का लिबास, जन्नत का जोड़ा पहन के जब पहुंची है ना सैयदा, जब औरतों ने देखा उन सब का बनाओ सिंगार फीका पड़ गया, सैयदा की सादगी सबसे अलग नजर आती है, सैयदा का हुस्न सबसे अलग नजर आता है, उनका लिबास ऐसा कि औरतें कहने लगी सैयदा हमने आज तक ऐसा लिबास ही नहीं देखा। उन औरतों ने देखा तो देखते ही फौरन मसनद पे बिठाया हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा को। मसनद पे बिठाने के बाद में खातिर तवाज़ो में लग गई सारी औरतें, कहती हैं क्या खाएंगी? मेरे मुस्तफ़ा करीम की शहजादी जनाबे सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा आप कहती हैं सुनो, मेरे बाबा जान अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने फरमाया है, हुजूर का तरीक़ेकार ये है, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका और अमल ये है कि आक़ाए कायनात कम खाते हैं, 2 रोज का फाका, 2 रोज का रोजा, फिर तीसरे दिन खाते हैं थोड़ा सा। औरतें कहती हैं ए मखदूमा कायनात आप जैसा हुक्म देंगी हम वैसा करेंगे, हम आपको खुश करना चाहते हैं, बस आप राजी हो जाएं, खुश हो जाएं। देखो न जरा गौर तो करो, जो औरतें रुसवा करना चाहती थी अब फिक्र में लग गई सैयदा को खुश कर लिया जाए, अब इस फिक्र में लग गई सैयदा राजी हो जाए।
तो मुस्तफा की बेटी का जवाब भी सुनो, मखदूम-ए कायनात का जवाब भी सुनो। सैयदा-ए कायनात ने फरमाया, ऐ औरतों, अगर तुम मुझे खुश करना चाहती हो तो मेरी खुशी तो यही है कि अल्लाह और उसका प्यारा महबूब यानी मेरे बाबा जान राजी हो जाए। वो खुश हो गए तो मैं खुश हो गई, और मेरे बाबा की खुशी इसमें है कि तुम लोग सारी की सारी बुत परस्ती छोड़कर खुदा परस्ती में लग जाओ, पत्थरों के खुदाओं के आगे झुकना छोड़कर एक अल्लाह की इबादत में लग जाओ। तुम इस्लाम को कबूल कर लो, इस्लाम का कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। इतना सुना तो उन औरतों ने पुकारा, वो औरतें सैयदा के हाथ पर मुसलमान हुई, कलमा पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका का कलमा पढ़ा और सारी की सारी मुसलमान हो गई। ये शान है, जहां जाएं इस्लाम को फरोग मिलता है। हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज जहरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज जहरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज जहरा। ये मुस्तफा की शहजादी है, अल्लाह अकबर। मगर शान देखो, ऐ मेरी माओ बहनों, इनकी जिंदगी से इबरत हासिल करो। इनका पर्दा भी लाजवाब है, तकवा भी लाजवाब है। पर्दे का आलम तो ये है, कल मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा। ऐसे माहौल के अंदर एक निदा लगाने वाला, एक आवाज होगी, एक निदा लगाई जाएगी। पुल सिरात पे जब उम्मत का गुजर हो रहा होगा तब निदा होगी, ऐ अहले महशर अपनी अपनी निगाहों को झुका लो, इसलिए कि अब मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा का गुजर होने वाला है। 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा आएंगी और पुल सिरात से गुजरेंगी। पर्दे का भी आलम है, लाजवाब पर्दा है। और फिर सादगी, प्रोटोकॉल और एजाज तो यह कि महशर में भी अल्लाह की जानिब से निदा हो, अल्लाह ऐलान करवा दे। वहां भी, वहां अल्लाह उनकी इज्जत, उनकी अजमत को महशर में, अहले महशर के सामने बुलंद कर रहा है। मगर सादगी घर के अंदर क्या है, जिंदगी क्या है, अल्लाह अकबर। एक शख्स ने जो कि हुजूर की गुस्ताखी भी की थी, मगर फिर वो हुजूर के किरदार से, अखलाक से मुतासिर हुआ, उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि इनकी खातिर तवाज़ो करो, जिस चीज की जरूरत हो वो दो। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने, मौला अली ने अपना अमामा दिया, किसी ने तलवार दी, किसी ने कुछ दिया। और आखिर में मेरे हुजूर ने फरमाया कि कौन है जो इन्हें अल्लाह की रजा के लिए इनके खाने का एहतमाम करे, खाने का इंतजाम करे। मगर इस्लाम का वो गुर्बत का दौर है ना। हजरत सलमान फारसी, मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी, आप चले, दरवाजों को खटखटा के दस्तक दे के आप कहते हैं हुजूर ने खाने के लिए भेजा है। लेकिन किसी के यहां होता तो कोई देता, गुर्बत का दौर था, या जिनके यहां था भी तो शायद न मिल सका। अलगरज जब खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर सलमान फारसी सैयदा के दरवाजे पे आ गए। हजरत फातिमा ज़हरा का दरवाजा खटखटाया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? का बीबी मैं तेरे घर का नौकर, तेरे बाबा का नौकर, तेरे दर का नौकर, मैं सलमान फारसी। किस लिए आए? अर्ज करने लगे आका ने भेजा है खाने के लिए, एक सहाबी को खाना खिलाना है। सैयदा ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी हमारे घर का हाल तो ये है कि हम खुद कई रोज के फाके से हैं, कुछ भी नहीं खाया है, मगर घर में देने को कुछ भी नहीं है, मगर हमारा मामला ये है कि हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ चला जाए ये भी हमें गवारा नहीं है। फरमाती ये भी गवारा नहीं है हमें कि कोई हमारे दरवाजे से खाली हाथ चला जाए। सैयदा ने अपनी चादर उठाई,
वो चादर है। शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, उन 72 का एहसान इस्लाम पर, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। चादर मुबारक सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने उठाई, सलमान फारसी को दी, फरमाया ये मेरी चादर लेके जाओ शमऊन यहूदी के पास, उसे ये चादर दो, कहना कि कुछ कर्ज के तौर पर थोड़े से जौ दे दे ताकि खाना जौ पीस के मैं रोटियां बना सकूं। हजरत सलमान फारसी वो चादर लेके गए शमऊन यहूदी के पास, सारा माजरा सुना दिया, सारे हालात बयान फरमा दिए, चादर दे के कहा ये चादर रख लो और कुछ कर्ज में जौ दे दो। उस यहूदी ने चादर को देखा, देखता रहा, कैफियत बदल गई। अल्लाह ताला ने उस चादर की बरकत से दिल बदल दिया, सैयदा की चादर की बरकत से दिल बदला, दिल में फिर इस्लाम आ गया, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत आ गई। कहने लगा वाकई यही लोग हैं जिनसे दुनिया भी रोशन है और इनकी वजह से हमारी आखिरत भी रोशन हो जाएगी। कहने लगा ये सच्चे लोग हैं, ये वही लोग हैं कि मूसा पैगंबर की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई उस किताब में इन्हीं का जिक्र मौजूद है। कहा कि अब लाजिम होता है हम इनका कलमा पढ़ लें, ईमान ले आए। शमून यहूदी ने हुजूर का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। क्या चादर है सैयदा की, चादर को देखा है, चादर की जियारत की है, दिल में इस्लाम आ गया, कलमा पढ़ लिया, अदब से चादर दी, कहा ये सैयदा की चादर लेके जाओ, जो दिए, कहा ये जो भी लेकर जाओ चादर भी लेकर जाओ। कहना सैयदा दिल में ईमान आ गया है, तेरे बाबा का नौकर बन गया हूं, अब जो कुछ है वो तेरे बाबा का है, तेरा है, सब कुर्बान है। सलमान फारसी जो लाए चादर भी लाए, सैयदा को जो दिए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने चक्की में जो डाल के पीसे आटा तैयार किया, फिर रोटियां पकाई। रोटियां बनाने के बाद में जनाबे हजरत सलमान फारसी को रोटियां दी। हजरत सलमान फारसी ने कहा बीबी आप भी भूखी हैं, फाके से हैं, आपने भी कुछ नहीं खाया है, कुछ रोटियां रख लो। आपने फरमाया ये हमारे लिए नहीं है, ये अल्लाह की रजा के लिए, हमने नबी के हुक्म पर करके दिया है, ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, लेकर चले जाओ। सारी रोटियां लेकर आ गए, वो रोटियां लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। ताजदारे मदीना ने वो रोटियां सहाबा को, उस सहाबी को दे दी, वो रोटियां उन सहाबी को पेश कर दी गई, उन्होंने खा ली। मगर गौर करो सैयदा का किरदार तो ये है, खुद भूखी हैं मगर दरवाजे पे कोई आ जाए तो वो आने वाला खाली हाथ नहीं जाता है। जब कोई आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। सैयदा का पर्दा भी लाजवाब है तो तकवा भी लाजवाब है, सीरत भी लाजवाब है। और जिंदगी पे अगर नजर डाले ना, आज अगर हमारी माएं बहनें 5% भी अगर सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत को अपना लें, खुदा की कसम जिंदगियां बदल जाएंगी, इंकलाब आ जाएगा। मगर मसला क्या है ना, हमारे यहां तो दुनिया का नशा चढ़ा है, दुनिया बड़ी अच्छी लगती है ना। सबका एक ही जवाब होता है, मर्द हो या औरतें, कहते हैं जी सिर्फ दीन दीन करके तो जिंदगी नहीं गुजर सकती है, कुछ दुनिया भी उसमें हमको रखनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं फिर, जलसा सुनने आए सर पे टोपी लगाकर आ गए, या किसी दीनी महफिल में औरतें गईं तो बुर्का पहन के चली गईं, लेकिन जब शादी में गईं तो बाल खोल के हीरोइन बन के गईं। मैरिज हॉल के अंदर बाल खुले हैं, हीरोइन बन के जा रही हैं, अपना जिस्म दिखा रही हैं। अल्लाह रहम फरमाए, जिस्मों की नुमाइश ना करो।
अल्लाह ताला ने ये खूबसूरती दी है तो इसकी कद्र करो। मुस्तफा की शहजादी की जिंदगी देखो, उनकी सीरत पे अमल करो। तो हम कहते हैं कि दुनिया और दीन, हाँ दुनिया साथ रखो मगर बेहयाई को साथ में मत रखो, बेगैरती को साथ में मत रखो। दुनिया की बेगैरतियां मत अपनाओ, दुनिया की बेहयाइयां मत अपनाओ। तरीका हुजूर का अपनाओ, तरीका वो अपनाओ जो हुजूर की शहजादी ने मेरी बहनों तुम्हें अता किया है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत पे अमल करो। खुदा की कसम जिंदगियां ना बदल जाएं तो कहना, जिंदगियों में इनकलाब ना आए तो कहना। आज हमारा हाल ये, हमारे घरों का हाल ये, नमाजों का एहतमाम नहीं, तिलावत का एहतमाम नहीं, मगर सैयदा रात रात भर मुसल्ले पे खड़े होके क़याम करती हैं, रात रात भर सजदे में सर रखती हैं, एक सजदा खत्म नहीं होता, रात सारी खत्म हो जाती है। वो उनकी जिंदगी। यहां तो हमें बड़ी परेशानी होती है। तो हुजूर की शहजादी का मकाम ये, कई कई दिन का भूख हो, कई कई दिन का फाका हो, मगर सब्र करती हैं, बस रब राजी हो जाए, अल्लाह करीम राजी हो जाए। आज हमें एक से एक अच्छे उम्दा पकवान मिलते हैं, रोजाना घरों के अंदर बेहतरीन खाने तैयार हो रहे हैं, उम्दा पकवान हैं, मगर हम अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब को नाराज कर रहे हैं, नाफरमानियां कर रहे हैं। हद दर्जा को पहुंच चुकी हैं हमारी नाफरमानियां, हद तजावुज को पहुंच चुकी हैं हमारी नाफरमानियां। हमारी सुबह होती है नाफरमानियों से, हमारी बहनें बेपर्दा आवारा घूम रही हैं, जबकि मेरे हुजूर ने फरमाया है, ताजदार मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जिस इंसान के घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, आका फरमाते हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हुजूर का फरमान है सबके लिए कि जिसके घर की औरतें बेपर्दा, और वो हुजूर ने फरमाया ना, एक औरत 4 मर्दों को कल मैदान महशर में जब हिसाब किताब हो रहा होगा, एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। उसका बाप जब अल्लाह फरमाएगा कि इसे दोज़ख में डालो, वो कहेगी मौला अकेली नहीं जाऊंगी, या अल्लाह मेरे बाप को बुलाया जाए, वो भी जिम्मेदार है, वो रोकना चाहता, मुझे बुराइयों से रोकना चाहता तो मैं रुक जाती। अल्लाह ताला ने फरमाया इसके बाप को बुलाओ, उसको भी दोज़ख में डालो, इसको भी दोज़ख में डाल दो। कहती है या अल्लाह अभी दोज़ख में ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे साथ इस जुर्म में शरीक मेरा शोहर भी है, मेरा शोहर था, मुझ पे उसका हुक्म चलता था, तमाम काम मुझसे अपनी मर्जी के कराता था, मगर कभी उसने नहीं कहा कि पर्दा कर ले, वो भी बराबर का मुजरिम है, अल्लाह वो भी साथ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसके शोहर को भी लाओ, इसके बाप को भी लाओ, इन्हें तीनों को दोज़ख में डाल दो। वो कहेगी या अल्लाह इसमें मेरा भाई भी मुजरिम है, वो चाहता तो रोक लेता, उसने भी नहीं रोका। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को लाओ, भाई को लाओ, इसके बाप को, भाई को लाओ, और इसे भी लेके जाओ, शोहर को भी लाओ, उसे भी लेके जाओ, इन्हें तीनों चारों को दोज़ख में डाल दो। वो कहेगी मौला अभी एक और बाकी है। कौन? का मेरा बेटा बाकी है। मेरा बेटा अपनी मर्जी के काम मुझसे करवाता था, जिस चीज को उसका दिल होता था वही खाना मुझसे बनवाता था, मगर उसने मुझसे कभी नहीं कहा अम्मा तू बेपर्दा न घूमा कर। अगर वो एक बार कह देता बेपर्दा घूमना छोड़ दे वरना तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तो या अल्लाह मैं रुक जाती, मैं बेहयाइयों बेगैरतियों से रुक जाती। अल्लाह फरमाएगा इसके बेटे को भी बुला लो, इसके बाप को भी बुला लो, इसके भाई को भी बुला लो, इसके शोहर को भी लेकर आओ, इन्हें सब के सब को दोज़ख में डाल दो। जुल्म करने वाले तुम जुल्म करो, मगर याद रहे वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से हुजूर दादा मियाँ सैयद नूर अली मियाँ, सैयद मंजूर अली मियाँ, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के आशिक इसीलिए कभी किसी मुश्किल में घबराते नहीं, बल्कि हम तो डट के दुनिया को ऐलान करके बताते हैं प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले
कल भी थे और आज भी हैं। बमनपुरा में भी हैं, हर जगह हैं, दुनिया के हर खित्ते में हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहां मुसीबतों में हम शिकवे करते हैं अल्लाह से। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जिंदगी के वो जो अय्याम गुजरे ना, फिर बाद में जब इम्तिहान में कामयाब हो गए, फिर परवरदिगारे आलम ने वही दौलत अता फरमाई, इम्तिहान मुकम्मल हुआ, कामयाब हो गए, हर हाल में राजी बराजा रहे। हर हाल में कहते थे मौला, जब भी खबर आती थी कान में, जब पहले कान में खबर आई तुम्हारे बेटे सारे मर गए, आपने कहा मेरा क्या था, अल्लाह ने दिए थे उसी ने वापस ले लिए, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। खबर मिली आपके बागात सब बर्बाद हो गए, फसलों में आग लग गई, आपने फरमाया क्या हुआ, अल्लाह ने दिया था उसने ले लिया, मैं उसकी रजा में राजी हूँ। अजीजाने गिरामीउल कद्र हर हाल में राजी बरजा रहे। फिर जब खुद बीमार हुए उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों देख लो ये मेरा अय्यूब है, हर हाल में राजी बरजा है, अब बोलो। तो फरिश्तों ने कहा हाँ है परवरदिगार, वाकई ये हर हाल में तेरी रजा में राजी है। इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने फिर वही नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने फिर औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया जमीन पे अपना पैर मारो। हजरत अय्यूब ने जमीन पे पैर मारा, जमीन से चश्मा निकल पड़ा, पानी निकल आया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसमें नहाओ, उसमें आपने गुस्ल किया, नहाए, आपकी बीमारी दूर हो गई, आगे बढ़े। अल्लाह ने हुक्म फरमाया फिर जमीन पे पैर मारो, फिर जमीन पे पैर मारा, फिर एक चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया इसमें भी नहाओ, इसमें भी गुस्ल करो। आपने उस चश्मे में गुस्ल किया, नहाए, उस पानी को जैसे जिस्म पे डाला, आपका सारा वजूद नूरानी हो गया, आपका सारा वजूद चमकने लगा। अल्लाह ताला ने बीमारी के बाद में हुस्न भी मजीद निखार दिया और ज्यादा आपको नूरानी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। जवाब नहीं हजरत। क्या होती है सब्र शुक्र की दौलत, सुनो जरा। फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, बागात भी अता फरमाए, वो फसलें भी अल्लाह ने अता फरमाई, पहले से ज्यादा अल्लाह ने नवाजा। परवरदिगार ने अब बेटे भी अता फरमा दिए, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने आकर मालूम किया, बड़े मजे की बात सुनो, लुत्फ लेना और आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया था, जब किसी ने मालूम किया था, ए पैगंबर खुदा, एक दौर वो था अल्लाह ने सब कुछ दिया था, नवाजा था, फिर एक दौर आया परेशानियों का, मुसीबतों का, आजमाइश का, इम्तिहान का, फिर एक दौर ये है फरावानी नेमत अल्लाह ने अता की है। मगर ये बताइए इन तीनों औकात में कौन सा वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा वक्त ज्यादा पसंद आया?
फरमाया किस हाल में आपको ज्यादा मजा आया? जुमला मेरा सुनना, बात आशिकों की है, बात इश्क की है। जब दिल को तसल्ली मिले तो जवाब ऐसा ही आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया यूं तो अल्लाह ताला ने जो अता किया, जिस हाल में रखे अल्लाह वही हाल अच्छा है। मगर फरमाते हैं जब मैं बीमार था, जब मैं इम्तिहान से गुजर रहा था, जब मैं आजमाइशों से गुजर रहा था, फरमाते हैं उस दौर में मुझे ज्यादा मजा आता था। उस दौर में ज्यादा मजा। पूछा किस लिए? अब जवाब सुनना। फरमाते इसलिए जब बच्चे मर गए, बेटे मेरे दुनिया से चले गए। अब जुमला बहुत बड़ा, सुनना, हिफाजत करना। जब सारे बेटे मेरे मर गए, सारी दौलत मेरी चली गई, मैं बीमार हो गया। फरमाते वो वक्त ऐसा था, हर दिन हर रोज मेरा रब, मेरा परवरदिगार, हाय जुमला सुनना खुदा की कसम। फरमाते हर दिन हर रोज मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था अय्यूब बताओ तुम्हारा क्या हाल है? हाल खुद परवरदिगार मालूम, हाल खुद अल्लाह मालूम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते 12 घंटे इसी मस्ती में गुजर जाते थे। अपनी किस्मत पे मैं नाज करता था, मैं अय्यूब और वो मेरा रब, मैं अय्यूब और वो मेरा परवरदिगार। कहते हैं वो मस्ती भी अजीब थी। 12 घंटे वो नशा नहीं उतरता था। अपनी किस्मत पे मैं रश्क करता था कि मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। फरमाते 12 घंटे तो उस कैफियत में, उस मस्ती में गुजरते थे। फरमाते फिर 12 घंटे और आते थे। फरमाते वो 12 घंटे इंतजार की तड़प में गुजरते थे कि 12 घंटे के बाद में अब मेरा खुदा फिर मेरा हाल मालूम करेगा। हर घंटा उसी तड़प के साथ गुजरता था। अब इतने घंटे रह गए, अब इतना वक्त रह गया, अब इतना वक्त रह गया, अब मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। याद रहे जो साबिर और शाकिर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें इतनी नाजिल करता है, रहमतों का इस कदर नुज़ूल होता है, न उन्हें शुमार किया जा सकता है, न उन्हें आदमी कभी समझ सकता है। तो हर वक्त में अल्लाह की रजा में राजी रहें, हर वक्त में राजी बरजा रहें, हर वक्त में इतना याद रहे अल्लाह की बारगाह में गुनाह हो जाएं तो नदामत के आंसू बहाए जाएं। ऐ मौला तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। तो अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होते हैं जो तौबा करते हैं, जो आंखों में उनकी आंसू होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों को वली बताया। तो ये सुल्फे वाले किधर से निकल के आए, ये गांजा चरस वाले किधर से निकल के आए भैया? ये जो चिलम के धुएं उड़ाते जा रहे हैं, ये जटाधारी मठाधारी अल्लड़ बल्लड़ बाबे आता जाता कुछ नहीं। ये मजार आपके सामने है, ये खानदान आपके सामने है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सादात है मियां, ये मजार आपकी निगाहों का मरकज है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक
जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। हम चिलम वालों के हाथों पे सौदा नहीं करते अपनी जिंदगियों का। हम सिगरेट शाह, सट्टे शाह, लोटे शाह, मटके शाह, उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत सैयद नईम मियां साहब बैठे हैं, देखो इनकी ना शरीफ सुनेंगे आप मेरे बारे में, बड़ी उम्दा आवाज है, मगर सुनो, देखो गौर करो मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सादात, ये मेरे मुस्तफा का घराना है, ये आपकी निगाहों का मरकज है, ये अल्लाह वाले का मजार है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, मेरे साथ अगर कोई चाहे, मैं यहां तो ओपनली उस गांव का, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को जाना है तो चलो किराया भी मैं दूंगा, आ जाना मेरे पास, एड्रेस भी बताऊंगा, भेजूंगा। मैंने वो भी मजार देखे हैं कि जहां पे जब मैं गया, लोग मुझसे बोले हजरत फातिहा के लिए चलो, हम गए, मैंने कहा कुल शरीफ होगा साहब, फातिहा होगी। मजार पे पहुंचे तो अजीब सी खुशबू, अजीब सी स्मेल, बैड स्मेल। मैंने कहा यार ये समझ में नहीं क्या है भाई, मजार पे जब फातिहा, आप यहाँ पे उर्स हो रहा है, कुल शरीफ होगा तो क्या होगा, तबरुक रखा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएंगी, इत्र लगाया जाएगा, खुशबू का माहौल होगा। मगर वहां से जब मुझे अजीब सी बैड स्मेलिंग मैंने महसूस की, मैंने कहा क्या, थोड़ी देर में देखा तो एक तबाक में तबरुक है, बीच में सिगरेट खड़ा है, जला हुआ सिगरेट। मैं बोला मतलब ये क्या किस्सा है? बोले हजरत जिनके मजार पे आए हो इनका नाम है कमांडर शाह बाबा। मैंने कहा मतलब? बोले कमांडर फिल्टर का सिगरेट पीते थे और कमांडर फिल्टर का सिगरेट बांटते थे। बोले अब देखो जाहिलों की बातें जाहिलाना, जैसे वो चिलम पीने वाले का मुरीद कहता नहीं है, जब बाबा नंगा बैठा होगा, नंगा 6 महीने या 1 साल से नहाया नहीं होगा, मैल जिस्म पे इतना होगा कि जरा सी यूं उंगली मारोगे तो परत पूरी छुट के आएगी मैल की। सनीचरा, लीचड़, एकदम गंदा बेहुदा, एक एक पसली उसकी गिन लो, उसे किसी बात की परवाह नहीं, न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, बस एक ही फिक्र है उसे कि किसी तरह से सुल्फा मिल जाए, चरस मिल जाए। अब चारों तरफ उसके जाहिल मुरीद बैठे हल्का लगा के, इसने यूं चिलम में खींच के, जो पहले तो 2-3 आहिस्ता आहिस्ता मारे, पेट ऐसे हिलने लगा, और फिर जो एक लंबा वाला खींचा, कश लगाया, जफर बज़मी साहब, पेट तो अंदर गया, पेशाब बाहर निकल आया। ये क्या? और जाहिल मुरीद बोला बाबा ने लंबा वाला कश लगा लिया है, अब करामत दिखाएंगे। अबे मैंने कहा करामत क्या दिखाएगा, पहले देख ले, इसने नहूसत फैला रखी है, पहले इसको तो देख ले। ऐसों को हम पीर और वली नहीं मानते। वली हो तो ऐसा जिसके बारे में फरमाया गया, वली का चेहरा देखो, पीर का चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और फिर पीर अगर किस्मत से सैयद मिल जाए तो फिर किस्मत की समझो मेराज हो गई। पीर अगर सैयद मिल जाए, क्यों? अहले बैत की बड़ी शान है, सादात की बड़ी शान है। ज्यादा इस पे मैं लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, हुजूर की हदीसों के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े सुना रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे कायनात के नबियों के इमाम ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जो मेरी अहले बैत का प्यार दिल में लेके जाएगा दुनिया से, आका फरमाते हैं उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक के अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। यानी मरेगा बाद में, तौबा पहले करेगा, तौबा करके मरेगा।
आका ने फरमाया जो मेरी आल का प्यार सीने में लेकर जाएगा, तुम देखोगे बिस्तर पे मर रहा है, मरेगा बिस्तर पे, दम बिस्तर पे तोड़ेगा या अस्पताल में दम तोड़ेगा, मगर आका ने फरमाया मर्तबा शहादत का पाएगा। और अब बड़ा लतीफ फिक्रा, बड़ा लतीफ आका का फरमान, हुजूर ने फरमाया जिसके सीने में मेरी आल का प्यार हो, फिर इस मोहब्बत को सीने में लेकर वो दुनिया से जाए, आका फरमाते हैं जब उसे कब्र में रख दिया जाएगा, कब्र पे मिट्टी डाल दी जाएगी, तो फिर कई ऐसे वैसे आकर कहेंगे मर गए, मिट्टी में मिल गए, माज अल्लाह। मगर सुनो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं उनके मुंह पे, हुजूर ने फरमा दिया उनके मुंह पे तमाचा लगाना और उनकी गैरत को जगाना, बताना कि मदनी ताजदार ने 1400 साल पहले ऐलान फरमा दिया है, जब आले रसूल का प्यार अपने सीने में बसाकर कोई कब्र में जाता है, फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देता, बल्कि अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाता है? मजार बना देता है। बोलो, जोर से बोलो। अभी 1 घंटा नहीं हुआ इसलिए साहब 5 मिनट और बोल लूं। अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। क्या बनाता है? बोलो, अरे जोर से बोलो। 5 ही मिनट है अपने पास, 5 मिनट में टाइम खत्म है। अरे तकरीर का टाइम खत्म है, कोई और खत्म नहीं है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो जब अल्लाह चाहे तभी टाइम खत्म होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, हम ऐसे वैसों को नहीं मानते। तो क्या फरमाया आका ने? अल्लाह मजार बना देता है। अब इधर तुम मजार देखकर, बनता हुआ देखकर पीछे ना हटना, हैरत में न पड़ना, बल्कि आगे आना, पैसा भी लगाना, चंदा भी देना, इसलिए कि आका का फरमान है मजार बनता ही उनका है जिनके सीनों में अहले बैत का प्यार होता है, फिर खुद अहले बैत का मजार बने। अल्लाह अल्लाह, उसकी शान क्या। मगर सुनो सुनो, एक मजार वो मेरे ख्वाजा का आस्ताना, एक मजार वो गौसे आजम का आस्ताना, एक मजार वो साबिर पाक का आस्ताना। हमने बड़े देखे, हमें तो कहेंगे खबरों पे जाते हैं, खबरों पे जाते हैं, मगर मैंने बड़े बड़े सड़े हुए देखे। कलियर में यूं देखे मैंने, हाथ बांधे हुए बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम बखत, बहुत दिन हो गए, चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल। साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गई, आ गए हाथ, साबिर पाक आ गया हूं, करम हो जाए निगाहे करम करम। याद रखो, एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार। एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हों, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना, अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। जुड़ो वलियों से, जुड़ो सादाते इकराम से। खुदा की कसम, ऐसे वैसों को वली मत मानना। कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून तौबा करने वाला, अलाबिदून इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमांडर फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि नाजायज कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुई लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है। और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें, तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुज़िर है। मगर गौर करो, मैंने क्या बताया? सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा, कोई लीचड़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मरा गया, लोग आते होंगे, उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटों वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दी है। इतनी गंद मचाई है, अल्लाह रहम फरमाए।
याद रखना, ये आपके गांव के अंदर जो मजार है ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आदम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर, अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है सैयद आले रसूल है, इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा अली में दीन भी है माशाअल्लाह। इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफा है, हम नबी के गुलाम है और ये मुस्तफा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अला बिदून, कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहां कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहां चाहिए, बकरे की पसलियां चापे यहां चाहिए, बिरयानी यहां चाहिए, और नमाज के लिए बोले मैं काबे में पढ़ता हूं नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में नमाज, तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाकर खाया कर। यहां खाता है और नमाज के बाद एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरमा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए, हम चले गए। मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे सैयद साहब। जाके हम बैठे, दुआ सलाम हुई, खाना खाया, पीर ने तबीयत से तमाम टांगे और तमाम जितना सही सही माल था उसने खा लिया। हम तो पीछे से थे, हुजूर लो आप पहले, हुजूर लो आप पहले। मगर जैसे ही हुई अजान, सैयद साहब पीर ने चारपाई पे फैला दी टांगे। मैंने कहा मतलब? इधर अजान हुई, इधर लेट के पीर बोला अल्लाहु अकबर। अबे मैंने कहा ये क्या है? बोले वो पीर साहब जरा लेट के नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा क्यों? लंगड़ा है, लूला है, मोहताज है, रीढ़ की हड्डी टूट गई इसकी, फालिज पड़ गया इस पे, हो क्या गया इसे जो लेट के नमाज पढ़ रहा है? अच्छा खासा मोटा ताजा बकरा टहल रहा है और नमाज का नंबर आया तो लेट गया लंबा लंबा। ऐसे जाहिलों से हमारा मतलब नहीं। अल आबिदून वो जो इबादत करेंगे, अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मोमिनीन। कुरान कहता है इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, ये अल्लाह का कुरान कहता है नेकियों का हुक्म देने वाले, भलाइयों का रास्ता बताने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, ये अल्लाह के वली होते हैं। हम इन्हें वली मानते हैं, हम इन्हें वली मानते हैं और कहते हैं वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो मैंने आये करीमा तिलावत की, उस आये करीमा में रात में जागने वालों की फजीलत बयान की। मगर किन की? जो रात को जाग कर अपने रब की इबादत किया करते हैं, जो रातों को जागते हैं, अपने परवरदिगार को राजी करते हैं, क़याम करते हैं, सजदे किया करते हैं। मगर साथ ही साथ ये भी जहन में रहे, आपने बारहा सुना होगा कि रात अल्लाह ने जो बनाई है वो आराम के लिए बनाई है। सुना है आपने? बोलो रात अल्लाह ने किस लिए बनाई है? किस लिए? आई नहीं आवाज ठीक से। किस लिए? आराम के लिए। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो। अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रात में जागकर इबादत करने वाले, रात में जागकर क़याम सुजूद करने वाले, वो लोग जो रातों में जागते हैं रब की बारगाह में सजदा करने की गरज से, उनकी फजीलतें भी बयान की। एक तरफ तो ये कि रात को आराम के लिए बनाया गया, दूसरी तरफ रात में जागने वालों की फजीलत को बयान किया गया।
अब अगर आप मेरी बातें आसानी से समझ सकते हो तो समझिए। एक तरफ तो अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, दूसरी जानिब रात में जागने वालों की फजीलतों को बयान फरमाया। क्या मतलब? ये जो आस्ताना नजर आ रहा है, ये जो औलिया की जमात है, जो सूफिया की जमात है, जब आप इनकी बारगाह में जाएंगे, इनसे ये सवाल करेंगे तो जवाब आ जाएगा। सैयद नूर मियां की तुरबत से जवाब आएगा, सैयद मंजूर मियां साहिब किबला की तुरबत से जवाब आएगा। इम्तियाज बरकाती गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, परवरदिगारे आलम ने रात को आराम के लिए बनाया है, मगर जवाब आएगा। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, मगर ये अपनी अपनी किस्मतों का मामला है। किसी को बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को रब की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। किसी को टांग पे टांग रख के बैठने में आराम आता है। बड़े अच्छे लोग हो आप, सुने अब तवज्जो दरकार है मुझे आपकी। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। रब की बारगाह का कुर्ब अगर बंदा चाहे तो कहां से उसे ये रास्ता मिलेगा? ये बुजुर्गों की बारगाहों से मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, बंदो देख लो कौन है वो लोग, कौन हैं जो अपने रब को रात रात भर जाग कर, सजदों में सर झुका कर, सारी सारी रात इबादतें करके अपने मौला को मनाते हैं, अपने परवरदिगार को राजी करते हैं। वो जमात औलिया की जमात है, अल्लाह वालों की जमात है। आप क्या समझते हैं किसी के सर पे बड़ी चमकती दस्तार होना काफी है? नहीं नहीं। आप क्या समझते हैं किसी का लिबास उम्दा होना काफी है? हरगिज नहीं। याद रहे, दस्तार में चमक हो या ना हो, मगर पेशानी में सजदों की तड़प जरूर होना चाहिए। लिबास उजला हो या ना हो, मगर दिल उजला होना चाहिए। दिल अल्लाह के नूर से चमकता हुआ होना चाहिए। दिल में मुस्तफा की मोहब्बत के जलवे होने चाहिए। अजीजाने गिरामीउल कदर, जरा तवज्जो फरमाइए। आप लोग बड़े ज़हीन लोग हैं, बात को आसानी से समझ लेंगे। आज की ये महफिल है, इसी मुनासिबत से चंद बातें मुझे करनी है। ये उर्स की तकरीब है, सुनो अजीजो, अल्लाह वाले का ये आस्ताना है, ये आप और हम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान अल्लाह ने अता की है। अल्लाह ताला ने खुद गोया बंदों को भी बता दिया, मैंने अपने वलियों को शान बड़ी अता की है। मगर अब मामला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मामला ये है, पहचान कैसे हो कौन झूठा कौन सच्चा। भाई यहाँ तो सब एक जैसे नजर आते हैं बसमी साहब जी, सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं। माइक वालों को उठाओ, सो रहे, इनका काम सोने का नहीं जागने का है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ इसकी, बहुत अच्छा है माइक। अब सुनो, पहचान कैसे हो? सब तो हम कैसे पहचानते हैं? चेहरा देखेंगे, उसकी दस्तार देखेंगे, दाढ़ी देखेंगे, लिबास देखेंगे। फिर किसी ने आके बता दिया ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, तो हम कहते हैं वाकई बहुत बड़े अल्लाह वाले। हमारी कौम बड़ी भोली भाली कौम, सीधी सादी कौम। कई बार तो हमारी कौम के सीधे साधे भोले भाले जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग चरसियों को भी अपना पीर मान लेते हैं। कई बार तो चिलम पीने वालों को भी अपना पीर लोग समझ लेते हैं। कैसे पता लगे कौन सच्चा कौन झूठा? आओ मैं तुम्हें 4 मिसरे सुनाता हूं, पहचान फिर बताऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मत समझना कि तुम ऐसे बैठे रहोगे मुंह लटकाए हुए, मैं सुनाता रहूंगा। मुझे रोजाना आप जैसे अच्छे लोग और कई बार बड़े जिद्दी लोग भी मिलते हैं, मगर मैं तो भाई कोशिश यही करता हूं हत्तल इम्कान के अपनी बात आसानी से दिल में आपके उतार। अच्छा, मेरी कमजोरी है, मेरी कमजोरी यह है मुझे चीखना नहीं आता।
अब मैं कुर्सी तोड़ मुकर्रिर हूं नहीं, मेरे सीने में छोटे छोटे वो फेफड़े हैं, बड़े बड़े होते तो मैं बहुत ज्यादा चीख चिल्ला के आपका मनोरंजन कर देता, मगर मैं तो ये चाहता हूं कि आप लुत्फ लेकर मेरी बात सुने, संजीदा हो। माशाअल्लाह। अब सुनो अल्लाह वालों की शान क्या है, इंशाअल्लाह आप जब सुनेंगे तो मचल उठेंगे। और हमारे उलमा जो मौजूद हैं, सैयद साहब क़िबला बज़मी साहब, बड़ी अच्छी शायरी है इनकी, मगर ये आपके हवाले से पढ़ रहा हूं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। फिर सुनिएगा, चौथा मिसरा आएगा, खुद ब खुद आपकी आवाजें मेरे कान तक आ जाएंगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कपड़ों से वलियों की पहचान नहीं होती। वली तो कभी दजला के किनारे पे बैठा हुआ बेलिबास भी होता है, मगर शान उसकी ये होती है, वो कलंदर दजला के किनारे बैठकर रेत के घरौंदे बनाता है। मलिका के कहती है क्या है, कलंदर कहता है जन्नत का महल बनाया है। कलंदर की शान ये, वो चाहे तो बैठे हुए जन्नत का सौदा कर दिया करता है। मगर ये शान, ये अजमत, ये मकाम अल्लाह ने जो अता फरमाया, तो वली को पहचानने का कोई अल्लाह ने कोई बताया भी तो होगा ना तरीका, कि है कौन वली आखिर। बात अगर मेरी हो तो आपको हक है आप मेरी बात को झुटला दें। बात किसी आलिम की हो, आप चाहे माने न माने, मगर मैं आपको रब का कलाम सुनाने लगाऊं, अल्लाह का कुरान सुनाने लगाऊं। जब अल्लाह ताला का कलाम हो, रब का कुरान हो, रब का फरमान हो, किस में जुर्रत है जो इनकार कर सके, किस में जुर्रत है। याद रखना, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। बड़े आए कुरान को बदलने वाले, खुद बदल गए, कुरान नहीं बदला। क्या कहने। एक तो अभी पिछले दिनों ये लखनऊ से आया था कुरान बदलने, कहता था सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, 26 आयतें कुरान की निकालूंगा, बदल डालूंगा। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया तू बदल जाएगा, कुरान नहीं बदलेगा। ऐसा बदला, ऐसा बदला। पहले तो उसने मजहब बदला, लिबास बदला, सब कुछ बदला। फिर अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बदला, जलीलो रुसवा कर दिया, बर्बाद हो गया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये कुरान है। अल्लाह ने कुरान में वलियों की निशानियां बयान की। परवरदिगारे आलम ने मिजाज दिया बंदों को, है मेरे बंदो, अगर तुम्हें वली को पहचानना है कैसे पहचानोगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, निशानियां देखो, अलामतें देखो, औसाफ देखो वलियों के। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबून आबिदून। वलियों की निशानियां अल्लाह ने बयान की। फरमाया पहली अलामत, पहली निशानी ये कि वली हर हाल में अल्लाह से तौबा करता रहता है। तौबा करने वाला वली होता है। तौबा करने वाला वली, तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी हुआ करती है। तौबा वो किया करता है जिसे रब की मोहब्बत, रब का खौफ दोनों मिल जाए। तौबा वो करता है अल्लाह अल्लाह। अजीजाने गिरामी उल कद्र, आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि दूर दूर तक जिनका तौबा से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक तौबा से कोई रिश्ता नहीं है, हजारों गुनाह जिंदगियों में है, मगर तौबा कभी नहीं करते हैं। हमारी कौम का भी हाल यही, हम सब का यही हाल है। अल्लाह रहम फरमा
फरमाए, गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, शर्मिंदगी फिर भी नहीं होती है। गुनाहों पे गुनाह कसरत से है मगर शर्मिंदगी कोई नहीं है। डर दिलों से निकल गया, खौफे खुदा दिलों से निकल गया। याद रखना, अगर दिल में खौफे खुदा होता, आंख में नदामत के आंसू भी होते, अल्लाह की बारगाह में सर भी झुका होता, अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू भी आंखों से निकल रहे होते। जानते हो ये जो आंख में नदामत के 2 आंसू आते हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? ये जो अल्लाह के खौफ से आंखें भीग जाती है, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? आज हम दुनिया में देख रहे हैं, अगर किसी को कारोबार में नुकसान हुआ वो रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर किसी का बेटा दुनिया से चला गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। हमने देखा अगर कोई मुसीबत आन पहुंची, अगर बीमार हो गया, आंखों में आंसू आ गए, मुस्तकिल आंखों में आंसू रो रहा है। जब जिस्म को तकलीफ पहुंची रोया, माल का नुकसान हुआ रोया, बच्चों का कोई नुकसान हुआ रोया। दुनिया के जितने नुकसान हुए आंखों में बराबर आंसू आए, मगर कितने बड़े अफसोस की बात है, कब्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। हश्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। है मेरे अजीजों, ये जो दुनिया के लिए आंसू बहा दिए, इन आंसुओं की कीमत कोई नहीं है, इन आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है, इन आंसुओं की कोई औकात नहीं है। मगर याद रखना, जो आंसू अल्लाह के खौफ और खशियत के सबब आंख से निकले, जो आंसू अल्लाह की मोहब्बत की सबब आंख से निकले, इधर देखो जुमला बड़ा है, महफूज करना, जो आंखों से आंसू अल्लाह ताला के खौफ के सबब निकले, मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, इधर बंदे की आंख में खशियत इलाही के सबब जो 2 आंसू आते हैं, आका फरमाते हैं उन आंसुओं का मकाम ये, कल बरोज क़यामत, कल मैदान महशर में ये 2 आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूबसूरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया के लिए बहुत रो लिए, कारोबार के लिए बहुत रो लिए, औलाद के लिए बहुत रो लिए, जमीनों के लिए बहुत रो लिए, अब कभी अपने रब को याद करके रो। वो परवरदिगार जो प्यार बहुत किया करता है, वो परवरदिगार खुदा की कसम, रात के वक्त में कभी जब बिस्तर पे लेटते हो, उसके करम, ए बच्चे, ए बेटा, ए बैठ जाओ आराम से, डिस्टर्ब मत करो, ए बेटा, ए कुर्सी आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहना। सुनो, तवज्जो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बता दूं आपको रब के करम, रब की इनायत है। छोटी सी बात बता के आगे बढ़ता हूं, आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप अपने बिस्तर पे जब रात को लेट जाएं, जब आप अपने बिस्तर पे लेटकर सोने को तैयार हों, तो रब के करम को याद करना। हमें जब नींद आती है, हर रात हम सो जाते हैं, ये नींद क्या है? फरमाया गया ये हल्की मौत है। क्या है? बोलो जोर से। बेफिक्र रहो बिल्कुल, पीछे कोई ऐसा मामला है ही नहीं पीछे से कि कोई साहब पीछे कोई लठ लेके खड़ा है या बंदूक लेके खड़ा, तुम बोले तो कोई तुम पीछे से गोली चला देगा, कोई मसला नहीं। बैठो भाई बैठो, कोई नहीं है, मैं देख रहा हूं, सब पीछे तक का देख रहा हूं। कोई आया तो मैं पहले बताऊंगा आपको, मगर आप सुनो, तवज्जो से सुनो, जिंदों की तरह सुनो। रात को लेटे बिस्तर पे नींद आई, फरमाया गया ये हल्की मौत है, हल्की मौत है। अब जरा सीने पे हाथ रख के फैसला करो, जितना रब का शुक्र अदा करें उतना कम है। हर रात हम सोते हैं, हर रात हमें ये मौत आ जाती है, ये फकत अल्लाह का करम है। हर सुबह हमारा रब हमें नई जिंदगी अता फरमा।